Good morning to all of you. Today I start the next topic in chapter agriculture. रबर रबर की क्रॉप के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, फूड क्रॉप अदर देन क्रॉप्स, यानी कि अदर देन ग्रेन्स, यानी कि अनाज के अलावा जिन अन्य कहा जाए कि क्रॉप्स का एग्रीकल्चर इंडिया में किया जाता है उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग शुगर केन, ऑयल सीड, बेवरेज क्रॉप में टी, कॉफ़ी और जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल के एग्रीकल्चर के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रबर के एग्रीकल्चर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। रबर भी क्या होता है, एक पौधा होता है जिसका कि जिसके मिल्क का, जिससे दूध निकाला जाता है और उसके मिल्क का यूज़ जो है वो कई प्रोडक्ट रबर के बनाने में जो है वो किया जाता है। रबर इज़ मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप। रबर जो है वो क्या है, मेनली एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि भूमध्य रेखीय क्लाइमेट का जो है वो क्या है, फसल है। इक्वेटर क्या होता है, जो आपकी ये अर्थ पे 0 डिग्री की ये जो है क्या है, लाइन है, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री की लाइन को ही क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, या हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा जो है वो कहते हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट, जैसी क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है और यहाँ पर रबर का एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए वो क्या कहा जा रहा है कि रबर इज़ मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप। यानी कि तो रबर के एग्रीकल्चर के लिए जो जिस क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होना चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो होना चाहिए, जैसा कि आपका इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो पाया जाता है, विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। और इसके लिए रेनफॉल भी जो है वो 200 सेंटीमीटर से जो है वो ज़्यादा जो है वो चाहिए, एंड टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो चाहिए, ज़्यादा जो है वो चाहिए। जैसा क्लाइमेट यहाँ पर इक्वेटर पे पाया जाता है, वैसा ही क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, रबर के लिए चाहिए। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि रबर जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल जो है वो क्रॉप है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ही उस क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। वहाँ पर डे जो है वो रेनफॉल जो है वो होती है, इसलिए एवरेज रेनफॉल क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ पर साल भर पूरे थ्रू आउट ईयर जो है आपकी सनलाइट जो है वो क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, सीधी जो है वो पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वो होता है। और जिस तरह का क्लाइमेट आपके इक्वेटर पे पाया जाता है, वैसा ही क्लाइमेट जो है वो रबर के एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो रबर जो है वो क्या है, पहले बता चुके हैं कि एक रॉ मटेरियल है, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका कच्चे माल के रूप में यूज़ जो है वो किया जाता है। और इंडिया में ये मेनली कहाँ कहाँ उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय में गारो हिल्स पर जो है इसका एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। इन 2010-11 इंडिया रैंक 4th एमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। और 2010-11 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में, यानी कि विश्व में जो प्राकृतिक रबर के उत्पादक हैं, उसमें इंडिया का चौथा जो है वो क्या था, रैंक था, यानी कि भारत जो है उत्पादन में चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप, यानी कि रेशेदार फसल जो है वो जिसको कहा जाता है, जिसमें रेशे जो है वो पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कॉटन यानी कि कपास, जूट, हेम्प सनई का पौधा होता है, और नेचुरल सिल्क जो है वो इंडिया में 4 मेजर जो है वो क्या है, फाइबर जो है वो क्रॉप हैं। द कॉटन, जूट, हेम्प आर प्लांट प्रोडक्ट्स while silk is obtained from cocoons of the silkworm fed on the green leaves, especially mulberry। अब इसमें से जो फाइबर क्रॉप है, इसमें कॉटन, जूट और जो हेम्प है, कॉटन यानी कि कपास, जूट और हेम्प यानी कि सनई, इसके जो है वो ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इनके पौधे जो है वो क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। जबकि सिल्क जो है वो आपका सिल्क वर्म यानी कि रेशम के कीड़े के कैकून से जो है वो ऑब्टेन जो है वो किया जाता है, जिनको कि स्पेशली मलबरी यानी कि सहतूत के पेड़ों पर इन सिल्क वर्म को यानी कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और उनके कैकून से सिल्क यानी कि रेशम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। और इस तरह से
जो सिल्क का एग्रीकल्चर किया जाता है, रेशम की जो खेती की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉटन। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, तो कॉटन जो है वो क्या है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यानी कि सूती कपड़ा उद्योग के लिए एक मेन जो है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। यानी कि सूती कपड़ा बनाने में जिस कच्चे माल का यूज़ किया जाता है, जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है? आपका कॉटन होता है, यानी कि कपास होता है। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, और ये माना जाता है कि कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम जो है वो क्या है? इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया में ही कॉटन का एग्रीकल्चर जो है वो शुरू किया गया था। क्योंकि इंडिया में जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन मिली है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे सूती कपड़ा जो है वो क्या किया गया है? पाया गया है, और इसलिए ये माना जाता है कि इंडिया में उस समय से ही कॉटन का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता था, और इसलिए ये माना जाता है कि जो कॉटन है, कॉटन का जो प्लांट है वो इंडिया का क्या है? ओरिजिनल होम है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर प्लांट पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। इंडिया में कॉटन का एग्रीकल्चर कहाँ किया जाता है? जो दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है, ब्लैक सॉइल के ड्रायर पार्ट्स में जो है कॉटन का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब सॉइल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ब्लैक सॉइल है उसको कॉटन सॉइल जो है वो कहा जाता है, कपास की काली मिट्टी इसको जो है वो कहा जाता है। तो इसलिए जो है कॉटन का एग्रीकल्चर इंडिया में दक्कन प्लेट्यू का पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है वहाँ पर जो है किया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन के लिए कैसे क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है? कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए हाई टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, यानी कि तापमान अधिक चाहिए। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और जहाँ पे बारिश एकदम ना होती वहाँ पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी से कॉटन का एग्रीकल्चर किया जा सकता है। 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज, यानी कि 210 दिन जो है वो क्या चाहिए? कोहरा मुक्त दिन जो है वो चाहिए। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में कॉटन का एग्रीकल्चर जो है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? आपके विंटर सीजन में जो है वो फ्रॉस्ट जो है वो देखा जाता है, कोहरा जो है वो देखा जाता है, और आपका दक्कन प्लेटू पे क्या होता है? विंटर सीजन जो है वो नहीं होता है, वहाँ पर साल भर एक जैसा ही क्लाइमेट जो है वो रहता है। इसलिए 210 डेज जो है वो क्या चाहिए? फ्रॉस्ट फ्रीज डेज जो है वो चाहिए, कोहरा मुक्त जो है वो चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसके ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, यानी कि तेज़ चमकदार साफ धूप जो है वो चाहिए। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। ये खरीफ क्रॉप है, यानी कि कॉटन का एग्रीकल्चर जब हम लोगों के यहाँ पैडी धान या कहा जाए कि राइस का जब एग्रीकल्चर किया जाता है जून जुलाई में, उसी समय कॉटन का एग्रीकल्चर भी जो है वो किया जाता है, और इसको मैच्योर होने में 6 to 8 months जो है वो लगते हैं, यानी कि इसको तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय जो है वो लगता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एरिया आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया में जो कॉटन के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में कॉटन का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। अब थर्ड फाइबर क्रॉप आपकी क्या है? जूट है। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। ठीक, तो जूट को एक कहा जाए सोने का रेशा या सुनहरा रेशा के नाम से जो है वो जाना जाता है, बिकॉज इसका कलर जो होता है वो क्या होता है? गोल्डन जो है वो होता है, इसलिए। इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इज इन फ्लड प्लेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप। और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ज़्यादा तापमान जो है वो चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल हो जो कि फर्टाइल भी हो और जिसमें कि पानी क्या हो? आसानी से बाहर जो है वो निकल जाए, पानी उसमें रुके नहीं। इन फ्लड प्लेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप, और साथ ही मतलब कि ये उन एरियाज़ में उगाई जाती है जो क्या होता है? फ्लड प्लेन के अंतर्गत आता है, यानी कि बाढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है, जहाँ पे सॉइल क्या होती है? काफ़ी फर्टाइल होती है, लेकिन वो वेल ड्रेन्ड होती है, यानी कि पानी उसमें रुकता जो है वो क्या है? नहीं है, क्योंकि अगर पानी रुका रहेगा तो पौधा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो है वो चाहिए। इन इंडिया
वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, यानी कि ये भारत में मुख्य जो है वो क्या है, जूट उत्पादक जो है वो राज्य है। इट इज़ यूज, अब जूट का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है? इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, तो जूट के बैग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मैट्स बनाने में किया जाता है, रोप्स यानी कि रस्सियाँ बनाने के लिए, यार्न यानी कि धागे बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए एंड अदर आर्टिफैक्ट्स जो है वो बनाने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज़ लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल। पहले जो जूट था उसका यूज़ मेनली पैकिंग के लिए जो है वो किया जाता था कि जूट के बोरे वगैरह जो है वो बनाए जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको कहा जाए कि बनाने की कॉस्ट जो है वो क्या पड़ रही है, ज़्यादा जो है वो पड़ रही है, और इसलिए इसका जो मार्केट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है सिंथेटिक फाइबर की तुलना में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सिंथेटिक फाइबर का यूज़ जो है वो पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, और वो उससे क्या पड़ रहा है, काफ़ी सस्ता भी जो है वो पड़ रहा है, और इसलिए धीरे धीरे जूट का मार्केट जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है।